हेलो, हाय, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीइंग मदर में। तो फ्रेंड्स, कैप्शन से आपको पता चल ही रहा होगा कि आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। इस टॉपिक में बात करना ही मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा है, लेकिन अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के सपोर्ट से मैं आज आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही, क्योंकि मुझे थायरॉयडिज्म, हैशिमटोस हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पीसीओडी दोनों ही था। उसके बाद अपना मेरा इतने 5 इयर्स, मोर देन 5 इयर्स का स्ट्रगल, उसके बाद आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय ऑन 31 अगस्त 2020। तो उस पूरी जर्नी को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। फ्रेंड्स, मेरी शादी हुई थी जनवरी 2015 में, एंड शादी के ऑलमोस्ट एक साल के अंदर ही मैंने 8 to 9 kgs वेट गेन किया। तो फिर मैंने सोचा एक बार रैंडम चेकअप करा लेते हैं, कितना वेट गेन कैसे मैंने कर लिया। हम चेकअप कराया, फैमिली गायनिक थे, उनसे चेकअप कराया, टेस्ट वगैरह हुए, बट कुछ भी ऐसे पॉजिटिव नहीं आया। और मैंने भी बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड से ले लिया। वो होता है ना, शादी के बाद हम लोग अपने को, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा बहुत वेट गेन कर लिया है मैंने, 9 एक्सरसाइज करूँगी, डाइट करूँगी तो मेरा वेट ठीक हो जाएगा, मैं अपना वेट लूज़ कर लूँगी। तो हो गया। उसके बाद फिर 2015 हो गया। 2016 के एंड तक जब हमारी शादी को 2 साल हो गए तो वी थॉट कि अब हमें प्लान कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके। और अच्छा, ये बैक ऑफ द माइंड नोशन भी था कि अभी आप प्लान करोगे तो एकदम से तो होता नहीं है, 5 to 6 मंथ्स तो लगेगा ही आपको कंसीव करने में। तो लेकिन हमने भी यही सोचा कि 5 to 6 मंथ्स में हम लोग कंसीव कर लेंगे, क्योंकि कोई इशू तो था नहीं। तो फिर उसके बाद 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, बट आई डिडंट कंसीव। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर वो टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद मुझे पता लगा कि मुझे पीसीओडी है। पीसीओडी में आपके क्या होते हैं, आपके हेल्दी एग्स नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। दिस इज़ द रीज़न कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो। तो उसके बाद फिर वही उसकी पीसीओडी की ऐसी कोई एक्चुअल मेडिकेशन या ऐसा कुछ नहीं है उसका। आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, अपनी हेल्दी डाइट लो, डाइट में चेंजेस करो, जिम जाओ, एक्सरसाइजेस करो, वेट लूज़ करो, क्योंकि पीसीओडी में नॉर्मल वेट गेन भी होता है। तो वो सब मैंने किया, वेट भी लूज़ हुआ, लेकिन मैंने कंसीव नहीं कर पा रही थी। अच्छा, मैं एक प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में एक प्रैक्टिसिंग फिजियो हूँ। तो मैं जब भी किसी हॉस्पिटल में विज़िट के लिए जाती थी तो आई मेड श्योर कि मैं वहाँ पे एक बार गायनिक को भी मिल लूँ। क्या पता किसकी एडवाइस मुझे लग जाए और किसका मेडिकेशन मुझे कुछ भी बता दें तो मैं कंसीव कर लूँ। तो यही सब नोशन से मैं अपने दिमाग में मैं जाती थी, लेकिन सबको दिखाया, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ। वेट तो मैंने लूज़ किया, बट मैं कंसीव नहीं कर पाई। तो एक बार ऐसी हॉलीडेज़ में मैं अपनी मदर के यहाँ गई थी। मेरी मदर उत्तराखंड में रहती हैं। उनके घर के जस्ट बगल में एक मैटरनिटी सेंटर है। तो उन्होंने बोला कि आप सबको दिखा रही हो तो इनको भी दिखा लो, वो भी बहुत सीनियर गायनिक है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो उनको भी दिखा लेते हैं। तो मैं वहाँ गई, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी सारी प्रॉब्लम सुनी। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी जो कि आपका एग्स काउंट को बढ़ाती है। तो उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन लो तो हो सकता है आप कंसीव कर जाओ, इसलिए इससे। तो मैंने जैसे उन्होंने एडवाइस किया था, मैंने वो मेडिसिन ली। मैंने इस मंथ ये मेडिसिन ली एंड नेक्स्ट मंथ आई कंसीव्ड। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा चलो यार, फाइनली मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो अच्छा, फिर मेरी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है एंड मेरी काफ़ी हेल्दी प्रेगनेंसी रही। आयरन, कैल्शियम, इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बेबी वेट गेन कर रहा था, मैं खुद भी अच्छा खासा वेट पुट ऑन कर रही थी, तो इट वाज ऑल गुड। मैं अपनी मेरी जॉब भी चल रही थी, 7 मंथ्स तक मैंने जॉब करी। उसके 8th मंथ शुरू होने से कुछ टाइम पहले मैं अपनी मदर के यहाँ चले, क्योंकि घर के पास ही मैटरनिटी सेंटर था, तो सोचा कि वहाँ पे इजी रहेगा डिलीवरी के लिए। तो हम वहाँ चले गए। मेरे वीकली चेकअप्स होते थे, मैं हर हफ्ते चली जाती थी अपने चेकअप के लिए। लास्ट के टाइम मंथ्स में, 8th मंथ पूरा मैंने ऐसे ही करा। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में ना बस एक प्रॉब्लम थी कि मैंने वेट गेन बहुत ज़्यादा कर लिया था। मैंने ऑलमोस्ट 25 kg वेट गेन कर लिया था 8th मंथ के ख़त्म होते होते। तो दैट टाइम आई वॉज 105 किलो की हो गई थी मैं। उस समय मुझे ना वॉक करने में, चेंज करने में, अपने रोज़ के काम करने में ही दिक्कत होती थी। एंड सब लोग चाहते थे नॉर्मल डिलीवरी हो, तो मैं काफ़ी वॉक वगैरह भी करती थी। लेकिन उसके बाद तो मैं मुझसे बिल्कुल वॉक भी नहीं कराया जाता था। एक बार मेरी 13 अगस्त की मेरी ड्यू डेट थी, 12 अगस्त,
12 अगस्त मेरी ड्यू डेट थी। तो मैं 6 अगस्त को अपने वीकली चेकअप के लिए गई। वहाँ मैंने डॉक्टर को बोला कि मैम अब मुझसे ना बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा है, तो आप ना मेरा सिजेरियन कर दो, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे पेन्स भी हो नहीं रहे, आप कर दो। मेरे फीट में भी स्वेलिंग होने लगी है, मेरे को बिल्कुल अब मैं नहीं सह पाऊँगी। तो लेकिन वो चाहती थी कि सब कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी हो, मैं क्यों अपना बॉडी को ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, अपना सिजेरियन करवा रही हूँ। तो वो नहीं चाहती थी। दैट वाज गुड ऑन हर साइड। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ठीक है 12 तुम्हारी ड्यू डेट है, 13 तक नहीं हुआ तो 13 को हम सिजेरियन कर देंगे। तो फिर मैं घर चली गई। अच्छा, 9 अगस्त की रात को 2 बजे से मुझे हल्का हल्का पेन शुरू होने लग गया। 1-1.5 घंटा हो गया। उसके बाद मैंने 3 बजे करीबन अपनी मम्मी को बताया कि मम्मा मुझे 1 घंटे से पेन हो रहा है, बट वो पेन बहुत हल्का हल्का है एंड वो बढ़ नहीं रहा है। तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो प्रिपेयर करते हैं, हम हॉस्पिटल ही चलते हैं, वहीं डॉक्टर को दिखाएंगे। तो 4-4:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मैटरनिटी बैग लेके मैं अपना हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वहाँ नर्स ने बोला ठीक है चलो आप वॉक वगैरह करो, आपके पेन बढ़ेंगे, तब तक मैं प्रोसेस शुरू करती हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं वॉक वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, आप पहले मेरा बेबी का चेकअप करो, उसका हार्ट बीट वगैरह देखो, उसका सब कुछ देखो आप ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है। ये मदरली इंस्टिंक्ट्स जो होती है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो मेरी बस पर्सनल एडवाइस ये है कि आप डॉक्टर को फॉलो करो, बट अपने मदरली इंस्टिंक्ट्स को ज़्यादा फॉलो करो, क्योंकि विदाउट बेबी जो बच्चा है वो आपके साथ कनेक्टेड है। तो आपको ज़्यादा पता है डॉक्टर के कंपैरेटिवली कि आप कैसा फील कर रहे हो, उस बच्चे को कैसा फील हो रहा है। तो यही मेरी ज़िद हो गई थी। मैंने कहा तो आप पहले चेकअप करो उसका। तो फिर वो काफ़ी ज़िद करने के बाद वो जो बच्चे को हार्ट बीट चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो लेके आई। तो वो हार्ट बीट चेक करने लगी, ढूंढने लगी, तो उन्हें हार्ट बीट ही नहीं मिली। तो एक नर्स आई, दूसरी नर्स आई, तीसरी नर्स आई, चौथी नर्स आई, फिर तो हंगामा ही हो गया, किसी को भी हार्ट बीट नहीं मिली। फिर डॉक्टर भी आ गई, उन्होंने भी चेकअप किया, हार्ट बीट नहीं मिली। तो फिर फटाफट मुझे उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा, ऑक्सीजन मास्क लगाया, मुझे अल्ट्रासाउंड रूम में ले गए। वहाँ मेरी सोनोग्राफी, बेबी का कोई मूवमेंट ही नहीं था। तो देन दे डिक्लेयर्ड कि बेबी इज़ नो मोर। लेकिन अब मैं ना उस समय फ्रीज़ हो गई थी, मुझे मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, मैं ना रो पा रही थी और मेरा दिल और दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि माई बेबी इज़ नो मोर। मुझे बस ये होता था कि वो कैसे ही सिजेरियन करें या नॉर्मल करें, मुझे दे दें, मेरे हाथ में दे दें, तो शायद मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। मुझे पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल ये मानने को मेरा दिल बिल्कुल तैयार ही नहीं था कि माई बेबी इज़ नो मोर एंड आई एम स्टिल कैरिंग माई बेबी। लेकिन मुझे बहुत वो हो गया था कि फिर ठीक है, दिन जाता रहा। फिर भी वो नॉर्मल डिलीवरी ही ट्राई कर रहे थे, बट नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। एंड उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी लगाया, बॉटल भी लगा दी, लेकिन मेरे पेन्स नहीं उठे। और उसके बाद एंड में मुझे सिजेरियन ही करना पड़ा। लेकिन बाय द टाइम मेरा सिजेरियन होता उससे पहले मैं इतना मेरे को पेन हो चुका था कि मैं एनेस्थीसिया लगने से पहले ही बेहोश हो गई। उसके बाद में मुझे एनेस्थीसिया लगाया, मेरा सिजेरियन करा, ऑपरेशन किया, दे टुक आउट द बेबी। इट वाज बेबी गर्ल, बट मैं तो देख भी नहीं पाई, मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। उन्होंने वहाँ से ओटी से मुझे फटाफट आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था एंड दे टुक अवे माई बेबी। मेरा बच्चा ले गए थे वो लोग। उसके बाद मैं घर आ गई। वहाँ मेरे फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं फिर वापस अपने काम पे आ गई, मैं दिल्ली आ गई, मैं अपने जॉब भी मैंने शुरू कर दी। लेकिन दिमाग में ना हमेशा ये रहता था कि मेरे साथ आखिर क्यों हुआ। मैं दिन भर हमेशा नेट पे यही ढूंढती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या किसी के साथ में। मेरे पास कोई भी आता था, मैं उससे यही पूछती थी कि आपने कभी ऐसा कुछ सुना है, क्योंकि मुझे ना पेन हुआ, ना मुझे ब्लीडिंग हुई, ना मेरा वाटर बैग फटा। मेरे को मूवमेंट्स भी फील हो रहे थे, मेरा यूट्रस पूरा घूम रहा था। वो कह रहे थे कि डैट इज़ फॉल्स मूवमेंट, वो आपका बेबी मूव नहीं कर रहा था, वो यूट्रस मूव कर रहा था। लेकिन मेरी पहली प्रेगनेंसी है, मुझे कैसे पता होता कि वो बेबी मूव कर रहा है, यूट्रस मूव कर रहा है, बेबी नहीं मूव कर रहा है। तो ये सब मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था कि काश कैसे भी वो रुक जाता, मैं उसे कोई भी ऐसा तरीका था जिससे मैं उसे रोक पाती, या मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता, या कि कोई मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करे, मुझे पता चले कि आखिर किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। तो बस यही सब मेरे दिमाग में चलता रहता था। एक दिन मैं ऐसे विज़िट पे गई हुई थी, तो वहाँ पर एक डॉक्टर, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे बोला कि ऋतिका आपका ना ये नेक मुझे बहुत स्वेल्ड अप लग रहा है, आप एक बार इसका अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मैंने उन्हें बोला कि सर मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, इस वजह से शायद आपको लग रहा हो।
तो उन्होंने बोला कि नहीं आप चेक करा लो। तो फिर उन्होंने मुझे जैसे जैसे टेस्ट बोले थे वो मैंने करवाया, एंड जब टेस्ट के रिज़ल्ट्स आए इट वाज़ वेरी शॉकिंग। मुझे हैशीमेटोस हाइपोथायराइडिज्म था, मेरा थायराइड उस समय 89 था। हैशीमेटोस हाइपोथायराइडिज्म एक हाइपोथायराइड का टाइप है, दैट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ही आपके थायराइड हार्मोन को किल करने लगता है, थायराइड सेल्स को किल करता है, जिससे आपका थायराइड हार्मोन नहीं बनता। एंड थायराइड हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की इनिशियल ग्रोथ जो होती है उसके लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन। तो फ्रेंड्स, अब मुझे हैशीमोटोस हाइपोथायराइडिज्म है, PCOD है, एंड स्टिल आई वांट टू बिकम अ मदर, एंड आई बिकेम अ मदर थ्रू नॉर्मल प्रोसेस। सिजेरियन हुआ था मेरा 31 अगस्त 2020 में। मैं एक हेल्दी बेबी को मैंने डिलीवर किया, एंड माई बेबी वॉज बॉर्न, एंड नाउ माई बेबी इज़ गोइंग टू बी 2 years ओल्ड। तो अब मुझे इतना करेज हुआ है कि मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर प्लीज़ मेरी स्टोरी जो भी इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं, प्लीज़ उन लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करिए, ताकि वो उन्हें मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे कभी कुछ मिला नहीं इस तरह से वीडियो में। तो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर करें, एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो तो उनको ऊपर वाला इतनी शक्ति दे, स्ट्रेंथ दे कि वो इस प्रॉब्लम को निकाल लें, ताकि जैसे मैंने इस प्रॉब्लम से पार करके आई बिकेम अ मदर, तो आप लोग भी ज़रूर बन सकते हैं मदर, एंड विद द नॉर्मल प्रोसेस। थैंक यू एवरीवन।